हेलो एवरीवन। टीचर्स ट्रेनिंग में शामिल सभी प्रशिक्षुओं, सभी प्यूपिल टीचर्स को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि वो शिक्षण व्यवसाय को चुनते हुए इस कोर्स में आए हैं। और माइक्रो और मैक्रो हर शिक्षक प्रशिक्षण विभाग की मुख्य शिक्षण हुआ करता है और इसी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और माइक्रो लेसन प्लान, मैक्रो लेसन प्लान कैसे बनते हैं, कैसे इनका पूरा कंपोनेंट्स होते हैं, पूरे समाधान के साथ ये वीडियो आपके लिए है। तो आप लोग मेरे साथ देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आपको व्याख्या कौशल माइक्रो टीचिंग का सीखना है तो ये वाला वीडियो पूरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। और ऐसे ही नहीं, एनसीटीई के नियमानुसार बना हुआ है ये। सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग और सभी यूनिवर्सिटी के लिए चलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं। ये एसएसटी का व्याख्या कौशल है और ये 7th क्लास का है, जिसका टॉपिक है कृषि। आपका जो भी पीरियड हो वो पीरियड लिखिएगा और अवधि 6 मिनट की इसकी है ही है। इसके बाद देखते हैं इसकी प्रश्न संरचना किस प्रकार से रहेगी। तो ये इस तरह से रहेगा। और प्रश्न संरचना को देखने के बाद पहले चलते हैं हम कंपोनेंट्स की ओर कि कंपोनेंट्स इसके किस तरह से होते हैं और उसी के आधार पर फिर ये आगे बनाया जाएगा। माइक्रो टीचिंग के लिए सबसे बड़ा एक हाईवे होता है कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वही काम आपको उधर करना है। अगर आप उधर काम किया तो आप सफल टीचर बन जाएंगे। तो देखिए, माइक्रो के अंतर्गत जो व्याख्यान कौशल करना है तो उसमें क्या क्या करना है। विचारों, कथनों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों, मुहावरों का समुचित प्रयोग करना है। देखिए, जो व्याख्यान दिया जा रहा है उसके अंतर्गत क्या है, विचार और कथन को जोड़ा जाए। किस किस के साथ? शब्द या मुहावरों के साथ। उनका उचित प्रयोग करना है। अटपटे या असंगत ना जोड़े। स्पष्ट प्रारंभिक कथन का प्रयोग करना है। जो शुरुआत करनी है वो कुछ स्पष्ट शब्दों के साथ करें। निष्कर्षात्मक वक्तव्य का प्रयोग करें। देखो, अभी ये हो सकता है दोनों तीनों पॉइंट अभी ना समझ में आए हो तो परेशान ना होइएगा। अभी आपको पूरा समझा में जब आएगा, जब आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मैं इधर के बाद जब प्लान उधर बनाऊंगा फिर दोबारा से इनको समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। आप चिंता ना करें, बस आप मेरे साथ पूरा वीडियो देखते रहें। भाषा में धारा प्रवाह, उपयुक्त शब्दों मुहावरों का प्रयोग करें। कथनों में तारतम्यता हो और असंगत कथनों का अभाव हो। छात्रों की समझ के परीक्षण हो के लिए बीच बीच में प्रश्न भी होता रहे। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं इनके आधार पर प्रश्न कैसे तैयार होंगे, लेसन प्लान कैसे तैयार होगा और पढ़ाया कैसे जाएगा। इन तीनों चीजों को सीखना है अभी। देखिए, अब टॉपिक हमने कृषि लिया है, क्लास 7th है। आपके विद्यालय, महाविद्यालय या स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी क्लास हो, आपका जो भी पेपर हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। तो आप ये देखिएगा, प्रश्न भारत किस प्रकार का देश है, एक प्रश्न आपने किया है और छात्रों ने उत्तर दिया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। छात्र हालांकि कुछ भी उत्तर दे सकते हैं, आप ऐसा ना सोचें, लेकिन आप अपनी कॉपी में अपना पॉजिटिव सही आंसर लिखिएगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? अब ये तो एक बड़ा प्रश्न हो गया। बड़ा प्रश्न हो गया तो हो सकता है छात्र उत्तर दें भी, कुछ ना दें, कुछ छोटा मोटा उत्तर दे दें, कोई 1-2 सेंटेंस बता दें। अब यहां आपको स्पष्टीकरण शुरू करना, यहां से व्याख्यान कौशल शुरू होता है। अब आप इस चीज को बड़े आराम से, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। भारत को कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की 60% से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर आधारित है। और कृषि से हमारा तात्पर्य है फसल, फल, फूल उगाकर उससे धन अर्जन करना कृषि है। कृषि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक, यहां तक आपने प्रश्न किया, स्पष्टीकरण किया आपने यहां तक। तो ये जो कृषि प्रधान देश है उसका स्पष्टीकरण इतना हो गया।
तो अभी जो आपको बताया जा रहा था कि विचार और कथनों को परस्पर जोड़ने वाले समुचित शब्दों का प्रयोग करना है। प्रारंभिक कथन अच्छा होगा। जो अभी कंपोनेंट्स आपको समझाए थे वो कंपोनेंट्स को आपने नोट कर लिया होगा। आप इसमें देखिएगा कहां कहां किस तरह से लागू हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। वीडियो जब तक पूरा समझ में ना आए तब तक देखते रहना। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको समझाऊं। अब दूसरा प्रश्न प्यूपिल टीचर ने किया, कृषि कितने प्रकार की होती है? क्योंकि अभी अभी था कि मुख्यतः 2 प्रकार की कृषि होती है। छात्रों ने वही उत्तर दे दिया कि कृषि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिए, अभी आपने यहाँ पे स्पष्टीकरण में दिया है कि कृषि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है और वही आपने प्रश्न कर दिया और वही उत्तर आंसर छात्रों ने दे दिया। अब देखिए फिर यहां से एक स्पष्टीकरण शुरू होता है, मतलब एक व्याख्यान फिर शुरू होता है। यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि। कृषि को वाणिज्यिक कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कृषि उगाने का उद्देश्य धन कमाना होता है, और निर्वाह कृषि में फसल उगाने का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता। निर्वाह कृषि भी 2 प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। ये फिर एक नया प्रश्न, नया चीज खड़ी होती है बालकों के सामने। तो स्पष्टीकरण, मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने कहा कि कृषि कितने प्रकार की होती है, इन्होंने कहा कृषि 2 प्रकार की होती है। दोनों प्रकार का पूरा स्पष्टीकरण हमने यहाँ पे कर दिया और फिर एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया कि निर्वाह कृषि भी 2 प्रकार की होगी और फिर वहीं उसको रोक दिया। फिर तीसरा प्रश्न लीजिए आप कि निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है? बच्चे कहेंगे 2 प्रकार की होती है। फिर कहेंगे निर्वाह कृषि के दोनों प्रकारों के नाम बताओ। ठीक, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। अब आप यहां अगला जो स्पष्टीकरण देंगे, ये लेसन प्लान यहीं खत्म हो रहा है, लेकिन जो आपको स्पष्टीकरण देना है वो कितना देना है, क्या देना है कि ये जो 2 पॉइंट आए हैं, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, ये इसके बाद इसके नीचे स्पष्टीकरण इसका बन जाएगा जिस प्रकार ये इसका स्पष्टीकरण यहां बनाया है। फिर दोबारा से समझिए। कृषि का टॉपिक लिया, आपने एक प्रश्न पूछा, बच्चों ने कुछ दिया आंसर, कुछ नहीं दिया, और आपने उसका दूसरा प्रश्न पूछा और दूसरे प्रश्न में बालक कुछ अटक रहे हैं। आपने इतना बड़ा स्पष्टीकरण दिया और स्पष्टीकरण से फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरे प्रश्न में फिर बालकों ने उत्तर दिया और आपने फिर स्पष्टीकरण दिया। ये प्रश्न ही तो बालकों को आकर्षित करता है, प्रश्न ही बालकों को रुचि प्रदान करता है ताकि बालक इस चीज को समझने के लिए तैयार हो जाएं। वरना कृषि अगर आप डायरेक्ट सीधा सा इस चीज को पढ़ा देते तो ये इतना समझ नहीं आता। तो व्याख्यान कौशल के अंतर्गत छात्रों का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। अब देखो फिर दोबारा से चलते हैं एक बार कंपोनेंट्स की ओर। ये मत देखिए कि वीडियो बड़ा हो गया, किसी चीज को समझने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो ये भी देख लीजिए कि ये आपके कोर्स का सवाल है और ये सब एग्जाम की तैयारी है। तो विचार कथनों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द मुहावरों का प्रयोग ये हमने किया है। स्पष्ट प्रारंभिक कथनों का प्रयोग भी किया। निष्कर्षात्मक वक्तव्य का प्रयोग किया क्योंकि हर स्पष्टीकरण के बाद कुछ निष्कर्ष भी निकल के आ रहा है जो आगे के लिए प्रेरित कर रहा है। भाषा में धारा प्रवाहता भी है। उपयुक्त शब्द मुहावरों का प्रयोग भी हुआ। कथनों में तारतम्यता भी थी, सभी कृषि से संबंधित थे, कोई इधर उधर का नहीं था। असंगत कथनों का भी अभाव था इसमें। छात्रों की समझ के परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न भी करना है, तो हमने इसमें 4 प्रश्नों का भी प्रयोग किया है। तो इस तरह से ये प्लान के जो कंपोनेंट है व्याख्यान कौशल के, एक्सप्लेनिंग के, ये इस तरह से यहाँ पे लागू होते हैं। इसके लिए आप चाहें तो कोई छोटा सा पेपर लेके कृषि से संबंधित या कोई चार्ट लेके वो भी दिखा सकते हैं कि क्या है। जैसे बच्चे ने लगाया है कि कृषि वाणिज्यिक कृषि, निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। इस तरह से चार्ट की और भी डिटेल आप लगा सकते हैं अपनी माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, और मैक्रो के अंदर तो आपको यूज करना ही करना है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके टैली कैसे लगानी। अब टैली कैसे लगाना है उसको देखिएगा, क्योंकि टैली लगाना भी एक समस्या हो जाता है छात्रों के लिए। कई यूनिवर्सिटी में टैली, कई कॉलेज में नहीं है, तो परेशान ना हो, टैली सबके लिए नहीं है। जहां आपके कॉलेज में चल रही हो वहां लगाइएगा, अन्यथा ना लगाइए।
ये कंपोनेंट लिखना और प्रश्न और उत्तर लिखना इतना भी पर्याप्त है, और कंपोनेंट्स भी बहुत सी जगह चल रहे हैं, तो अपना अपना हिसाब से अपना देख लीजिएगा। जो भी कंपोनेंट यहां पर कितनी बार यूज हुआ है बस उसको आपको यहां पर लिखना है। जैसे पहले वाले प्रश्न में दूसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट, पांचवा कंपोनेंट यूज हुआ है। दूसरे प्रश्न में चौथा, छठवां, सातवां यूज हुआ है, तो चौथा वाला है भाषा की धारा प्रवाहता है और कथनों में तारतम्यता है और असंबद्ध कथनों का अभाव रहा है। तो ये दोनों में ये इस तरह से यहाँ लगाया गया। अब समझिए इसी तरह से नीचे वालों में लगाया हुआ है, इतने से ही समझ लीजिए वरना वीडियो बड़ा हो जाता है। दूसरी चीज, जो दूसरा कंपोनेंट यहाँ यूज हुआ है एक बार और दूसरा कंपोनेंट आपको दिख रहा हो तो शायद यहाँ भी यूज हुआ है और यहाँ भी यूज हुआ है और दो बार, एक बार नीचे है, तो कुल मिला के ये 3 बार हो गया। 1 2 3 और 4, हाँ 4 बार हो गया है यहाँ पे। तो दूसरे कंपोनेंट के आगे टैली लगा देंगे हम 1 2 3 4। अगर ये 5 होता तो इसको इस तरह से क्रॉस कर दिया जाता, तो वो 5 का होता है। 6 है तो इसमें इस तरह से। इसी तरह हर कंपोनेंट को कितनी बार हमने कहाँ कहाँ यूज किया है बस उसका यहाँ पे टैली लगा देना है, और टैली कितनी है उसी हिसाब से ये आगे लग जाएगा। जैसे ये 3 है तो सामान्य तक हैं, 4 हैं तो उत्तम में आ जाएंगे ये, और ये 7 हैं तो ये सर्वोत्तम में आ जाएंगे। बस यहाँ उसी तरह से टिक लगा दीजिए, आपका काम आसान हो गया। तो चलिए छात्रों फिर मिलते हैं अगले स्किल के साथ अगले वीडियो में। जिनको ना समझ आया हो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, और आपको बहुत अच्छा लगा हो अब मैं कहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। चलते ही मिलते हैं फिर आगे।